ऑल स्टूडेंट, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों को बता दें, हिंदी का पेपर जब आपका घर पर आप लेकर आओगे तो आपको स्कूल से टाइम दिया जाएगा। मान लीजिए 3 घंटे ही दिया जा रहा है, तो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन हैं जो उनके आंसर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपके पास इन सभी के आंसर हैं या नहीं हैं। तो आपके पास जिस भी विषय के या जिस क्वेश्चन के आंसर ना हो तो आप वो कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको परीक्षा में आने की संभावना पूरी है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कबीरदास अथवा मीराबाई के काव्यांगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के बारे में बताइए। तो यहाँ पर आपको 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, जैसे कि यहाँ पर आप और भी करना चाहते हो, अगर कवि परिचय में तैयार करना चाहते हो तो सुमित्रानंदन पंत और भवानी प्रसाद का कर सकते हो। लेकिन जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करके रखना है, कबीरदास मीराबाई, ठीक है, कोई एक कर लेना इनमें से। फिर लेखक परिचय, यहाँ पर आप देख सकते हो लेखक परिचय में आप लोगों के लिए कुछ नहीं करना है। लेखक परिचय आप लोगों के लिए 2 ही आएंगे। तो यहाँ पर देखो मुंशी प्रेमचंद और शेखर जोशी, तो इसमें से आपको मुंशी प्रेमचंद का कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि एक लिखना पड़ेगा कोई, तो आप ये वाला या ये वाला कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। फिर उसके बाद आती है आपके बितान के क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। बितान के सारे क्वेश्चन 10 नंबर में आना है, तो वो सारे के सारे आपको हम कंप्लीट करवाने वाली हैं और इनके आंसर मैं दे चुकी हूँ। अगर आपको फिर से चाहिए या फिर आपके पास वीडियो नहीं पहुँचे तो बता दीजिएगा, तो मैं आप तक पहुँचा दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत एवं चटपट संगीत में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुई का मोह छोटा होता क्यों रखा जाता है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका दूसरा। फिर उसके बाद एलोरा की गुफाओं से आप क्या समझते हैं। फिर है लता जी की गायकी की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं, 3 नंबर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 5वां कि नादमय उच्चार का क्या अर्थ है। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट बितान से। उसके बाद देखते हैं अब हम हमारे जो आरोह वाले हैं उनको। इसके बाद हम बितान के बाद देखने वाले हैं क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम के। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो सारे देख लो, उसके बाद आरोह के भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है 4 नंबर में आना है आपको, जनसंचार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, डायरी लेखन क्या है, ये आपको समझाना है 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका यहाँ पर पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन जनसंचार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन 4, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, समाचार पत्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से आप लोगों ने ये 4 क्वेश्चन देखे। तो ये जो चारों क्वेश्चन है आपके पास अगर इनके आंसर ना हो तो आप लोग बता सकते हो कमेंट में, मैं इनके आंसर आप तक पहुँचा दूँगी, क्योंकि हमारे पास हिंदी की परीक्षा अध्ययन परीक्षा बहुत दिग्गज से सब कुछ उपलब्ध है, तो आप लोगों के पास क्वेश्चन बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो आप लोगों को बताना है कि आपको ये कंप्लीट करवाना है कौन से सब्जेक्ट के, मतलब कौन सी पुस्तक वाली, ठीक है। आपके पास 3 पुस्तकें हैं, जो कि आपके पास हिंदी की 3 है, ठीक है। अब इसके बाद देखने वाले हैं हम हमारे जो आरोह है उसके, और जो आरोह के हैं वो भी आप देख लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गद्यखंड के। तो गद्यखंड में यहाँ पर आप सबसे पहला देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला, मियां नसीरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था, उन्होंने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया या आजमाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा देख पा रहे होंगे, मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है, बंशीधर तिवारी कौन थे, उन्होंने अपनी आजीविका कैसे चलाई। और इसके बाद जो है आपके क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, क्यों, ठीक है, या फिर क्यों नहीं समझता था, इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद गलता लोहा पाठ के आधार पर मोहन के चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या फिर विशेषताएं लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर अगर आपके पास नहीं है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाँचों के पाँचों, मतलब यहाँ पर जितने क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट कर लो, 6 क्वेश्चन है, तो ये आप लोग कर लो। उस खंड में से भी संघ के आने हैं जो कुछ भी, तो वो सारे यहाँ पर हैं। पहले देखो यहाँ पर कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। दूसरा क्वेश्चन है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं। उसके बाद तीसरे के बाद यहाँ पर आप तीसरा क्वेश्चन देखो, उजरी कौन थी, उसकी विशेषताएं बताओ। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद है घर की याद कविता में, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया है, ठीक है। घर की याद कविता का परिपाद क्या है या भाव स्पष्ट कीजिए, इसमें आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 5वां, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है, और यहाँ पर देख सकते हो आप कुल की कहानी का आश्रय स्पष्ट कीजिए।
और कवि के धार्मिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे आते हैं यहाँ पर जो अदर क्वेश्चन है वो सारे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिस पर पार्ट 2 होगा। इस पर आप पार्ट 1 है ये आप लोगों को बता दें, तो जिसने पार्ट 2 अगर नहीं देखा हो तो वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि अगर बहुत से स्टूडेंट हैं जो बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो पार्ट 2 भी आ चुका होगा, ठीक है, या फिर एंड स्क्रीन पर आप देख पाओगे। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, बाकी जो कुछ है हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।